अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सब हज़रात जानते हैं कि हमारे मुल्क भारत के 12 सूबों में बिहार के बाद में एसआईआर का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और घर-घर बीएलओ के ज़रिए से एसआईआर फॉर्म भी पहुँचाए जा चुके हैं। बहुत सारे अहबाब को पहुँच गए हैं, अक्सर लोगों को एसआईआर फॉर्म हासिल हो चुका है और कुछ लोग हैं जिनके अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं मिले हैं, उनके अभी नहीं आए हैं तो उनके भी पहुँच जाएँगे और बहुत तेज़ी के साथ में एसआईआर का काम चल रहा है। लेकिन बहुत सारे अहबाब के ज़रिए से खबर मिली है और बहुत सारे अहबाब ने, जानने वालों ने बताया कि एसआईआर फॉर्म को जब फिल किया जा रहा है तो उसके फिल करने में, उसको भरने में बहुत सारी गड़बड़ियाँ, बहुत सारी कोताही हो रही हैं और वो ऐसे ही गलत-सलत जैसे भी भरा जा रहा है, अवाम उसको भरकर बीएलओ के पास जमा कर रही है और बीएलओ हज़रात उनको ये नहीं बतला रहे हैं कि हाँ, क्या आपने गलत भरा है, क्या नहीं भरा, क्या छोड़ दिया है, क्या आपको भरना चाहिए था या नहीं भरना चाहिए था। बस वो लेते हैं और उसको ऐसे ही जमा कर लेते हैं और गड्डी में दाब देते हैं। बीएलओ बिल्कुल किसी को जो है रहनुमाई नहीं कर रहे, किसी को गाइड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए बात याद रखिए कि बीएलओ आपको बतलाएगा भी नहीं कि आपने क्या गलत भरा है, क्या सही भरा है। आप ये ज़रा देखिए कि मेरे हाथ में एसआईआर फॉर्म है, इसको मैं आपको अभी आगे चल के पूरा बतलाऊँगा कि किस तरह से आपको फिल करना है, क्या-क्या चीज़ इसमें मेंशन आपको करनी है, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और क्या-क्या नहीं देनी है। और सन 2003 का क्या इस फॉर्म के अंदर आपको भरना है, क्या लिखना है, वो तमाम बातें मैं आपको अभी आगे बतलाऊँगा। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रूरी समझ लें और इस बात को दूसरों तक भी पहुँचाएँ कि एसआईआर फॉर्म खुद फिल करने की, खुद भरने की, खुद पुर करने की कोशिश ना करें, बल्कि इस फॉर्म को किसी जानने वाले से भरवाएँ। ताकि वो अच्छी तरह से जो इसको भरना जानता हो उसके ज़रिए से भरवाएँ और ये भी गलती ना करें, बीएलओ हज़रात से फॉर्म ना भरवाएँ क्योंकि बीएलओ हज़रात बस ऊपर में जो इसके 3 खाने दे रखे हैं, उसमें से ऊपर वाले को फिल करके और बस यूँ ही जमा कर रहे हैं। वो नीचे के दोनों खानों को जो है खाली छोड़ रहे हैं, ये भी गलती कर रहे हैं। बहुत सारे अहबाब और जानने वालों के ज़रिए से ये भी इत्तला मौसूल हुई है, तो बीएलओ के ज़रिए से भी ना भरवाएँ, वो जो जानने वाले होते हैं मोहल्ले में उनसे भरवाएं, समाधानी में भरवाएं, फुर्सत के साथ भरवाएं, जल्दबाजी ना करें और सही करके, सही भर के और सही तरीके से उसको चेक करके बीएलओ के सिग्नेचर कराकर और अपने सिग्नेचर या अंगूठा लगाकर जो भी आप करते हैं और ऊपर वर्तमान का यानी फिल वक्त का फोटो लगाकर जब इसको जमा करें, ऐसे उल्टा सीधा जमा ना करें वरना रिजेक्ट हो जाएगा और बाद में जब फाइनल रिपोर्ट आएगी, फाइनल फाइल निकल कर आएगी तो फिर उसमें आपका नाम नहीं आएगा तो आपको परेशानी का सामना हो करना पड़ सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको जो तरीका इस फॉर्म को फिल करने का वीडियो में बताया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से बेफिक्र होकर आप भर दीजिए और अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जो है उसको पूछ सकते हैं, कमेंट करके बतला सकते हैं, इंशाल्लाह उसके बारे में भी रहनुमाई कर दी जाएगी। जी नाज़रीन, देखिए ये आप स्क्रीन पर एसआईआर फॉर्म देख रहे हैं और इस एसआईआर फॉर्म को भरने का जो तरीका है वो आप तवज्जो के साथ देख लें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप इसको देख लेंगे तो आप आसानी से खुद बग़ैर किसी मोहताजगी के खुद अपने हाथ से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप देखें, देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो के बराबर में यहाँ लिखा हुआ है वर्तमान फ़ोटो चिपकाएँ। तो यहाँ पर जो है आप अपना अभी का यानी ताज़ा फ़ोटो, नया फ़ोटो यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका दें। बहुत से लोगों को देखा है वो 2 फ़ोटो चिपका रहे हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये गलत है। बस यहाँ एक फ़ोटो चिपका दें अभी का, जो नया फ़ोटो आपके पास है, ठीक है? एक फ़ोटो चिपका दें। उसके बाद में इसको जो है आपको ये कॉलम, ये खाने पुर करने हैं। देखिए इस एसआईआर फॉर्म के अंदर 3 कॉलम दिए गए हैं, एक ये हैं, एक ये हैं और एक ये हैं। तो पहले इस कॉलम को फिल करना है और ये कॉलम जो है उन तमाम हज़रात को पुर करना है जिनका भी एसआईआर फॉर्म आया है। सबको पुर करना है, सबको पहला वाला कॉलम, चाहे उनका सन 2003 की लिस्ट में नाम है या नहीं है, सबको फिल करना है और सबको इसके अंदर भरना क्या है, वर्तमान की यानी मौजूदा डिटेल्स, वो कहाँ रह रहे हैं वहाँ का पता। जैसे समझने के लिए कहा जा सकता है कि आधार कार्ड की डिटेल्स इसके अंदर पुर करनी है। यहाँ जो है
सबसे पहले खाने में देखिए जन्म तिथि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको जन्म तिथि लिख देनी है। ठीक है, आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ आप मेंशन कर दें, यहाँ लिख दें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे 1/1/1977 या 1/1/1995, तो आप 1/1/1995 यहाँ लिख दें। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है आधार संख्या जी, तो यहाँ जो आधार संख्या लिखा हुआ है, तो यहाँ इसके सामने आप आधार नंबर डाल दें यहाँ पर दूसरे कॉलम में। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर है उसको डाल दें आप। उसके बाद में आप मोबाइल नंबर डाल दें यहाँ को, अपना जो भी मोबाइल नंबर आप चला रहे हैं इस वक्त उसको लिख दें यहाँ पर। उसके बाद में आप अपने अब्बू का, पिता का यानी अब्बू का नाम लिख दें कि आपके अब्बू का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ लिख दें। उसके बाद में आपके अब्बू का पहचान पत्र है या नहीं, अगर पहचान पत्र है, EPIC नंबर यानी पहचान पत्र संख्या, पहचान पत्र नंबर, तो आप यहाँ पर लिख दें। और अगर नहीं है तो उसको खाली छोड़ दें, जरूरी नहीं है, अगर है तो लिख दें और नहीं है तो छोड़ दें खाली। उसके बाद में अम्मी का नाम, माता का नाम, यहाँ पर माता का, अम्मी का नाम लिख दें जो भी है। ठीक है, उसके बाद में अगर अम्मी का पहचान पत्र है तो उसकी संख्या यहाँ को लिख दें, उसका नंबर। ठीक है, और अगर नहीं है तो इसको भी खाली छोड़ दें। उसके बाद में आता है पति या पत्नी का नाम, यानी अगर शोहर का भर रहे हैं, शोहर का, तो यहाँ पर जो है नीचे से दूसरे कॉलम में, इस कॉलम में यहाँ पत्नी का नाम आएगा जो भी है। और अगर पत्नी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पति का यानी शोहर का नाम आएगा। ठीक है, और नीचे जो है उसका EPIC नंबर यानी पहचान पत्र नंबर यहाँ को लिख दें। तो इस तरह से पहला कॉलम हर किसी को पुर करना है, चाहे सन 2003 की लिस्ट में नाम है या सन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, सबको पुर करना है ऊपर वाला। उसके बाद में अब आते हैं ये दो कॉलम, एक ये है और एक ये। ठीक है, ये दो कॉलम बहुत आदमी इसमें सोच विचार करता है, तो सीधा और सिंपल आप समझ लीजिए, अगर आपका सन 2003 की लिस्ट में जी, अगर आपका सन 2003 की लिस्ट में नाम मौजूद है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है, ये पहला वाला। ठीक है, और अगर आपका सन 2003 की लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है तो आपको फिर ये वाला भरना है। ठीक है, और इस कॉलम में आपको अपनी अम्मी, अब्बू, दादा दादी या नाना नानी, इनमें से किसी एक का जो है वो भरना है। ठीक है, इस कॉलम में अगर आपका सन 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है, और अगर सन 2003 की लिस्ट में नाम मौजूद है तो फिर ये खाली छोड़ना है, ये भरना है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही भरा जाएगा, अगर 3 की लिस्ट में नाम है तो इसको भरना है, और अगर 3 की लिस्ट में नाम मौजूद नहीं है तो इसको भरना है। ठीक है, और इसके अंदर जो है अम्मी, अब्बू, दादा दादी वगैरह की जो है डिटेल्स भरनी है इस कॉलम में। ठीक है, और इसमें भरना क्या है, 3 की लिस्ट में जो आपका नाम है वो नाम लिख देना है। जो EPIC नंबर अगर उसमें दे रखा है, पहचान पत्र नंबर नाम के आगे को होता है, तो वो लिख दें, और ना है तो खाली छोड़ दें। यहाँ जो है आप संबंधी का नाम लिख दें, यानी आपके नाम के आगे किसका नाम लिखा, अब्बू का नाम होगा लिखा हुआ, तो अब्बू का नाम लिख दें। और फिर यहाँ को अब्बू से रिश्ता क्या है, जाहिर है पिता लगेंगे, तो यहाँ को पिता लिख दें। जिला डाल दें, राज्य का नाम डाल दें उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ को विधानसभा क्षेत्र का नाम डाल दें जो भी आपका है, मिसाल के तौर पर गाजियाबाद या जो भी है वो यहाँ को डाल दें। उसके बाद विधान सभा की संख्या होती है, आप सन 2003 की लिस्ट में ऊपर पहले पेज पर देख लेंगे, जहां विधानसभा का बिल्कुल ऊपर नाम लिखा होता है वहीं पर संख्या भी लिखी होती है विधानसभा की, तो उसको वहां से लेकर यहाँ लिख दें। भाग संख्या लिख दें, बिल्कुल सन 2003 की लिस्ट में जो है पहले पेज पर इसको भी देखा जा सकता है भाग संख्या क्या होगी। और यहाँ को क्रम संख्या डाल दें, यानी आपका नाम सन 2003 की लिस्ट में कितने नंबर पर है, शुमार संख्या जिसे बोलते हैं कितने नंबर, तो वो यहाँ को डाल दें। ठीक है, ये, और उसके बाद में जो है आप यहाँ को अपने साइन करके, अपना नाम लिखकर, या साइन नहीं करते हैं तो अंगूठा लगाकर यहाँ को सामने को तारीख डाल दें। ठीक है, जिस दिन आप इसको भर रहे हैं वो तारीख डालकर, और यहाँ BLO के सिग्नेचर कराकर, इस जगह BLO के सिग्नेचर कराकर जो है और इस फॉर्म को जमा कर दें। ये बहुत आसान और सिंपल सा तरीका है इस फॉर्म को भरने का, कोई भी परेशानी की बात नहीं, आप इसको इस तरह से भरिए और इसको फिर BLO के पास में जमा कर दीजिए।